बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, ब्रह्मचारियों के द्वारा, बीच बीच में हमारे वक्ताओं के द्वारा। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है इनसे, और आज के युवा उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आज की इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय पूज्य स्वामी देवव्रत सरस्वती जी सार्वदेशिक आरबी दल के जो अध्यक्ष हैं, निवेदन करूंगा आए और संबोधन करें, और आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी संन्यस्त महानुभाव, आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान मास्टर रामपाल जी, सार्वदेशिक आर्य दल के प्रधान संचालक श्री सत्यवीर जी शास्त्री, महामंत्री श्री वेद प्रकाश जी आर्य, आचार्य ऋषिपाल जी, अन्य सब गण्यमान्य महानुभाव, आर्य बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद जी का व्यक्तित्व अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़ करके श्रद्धानंद जी जो है वो नास्तिक हो गए थे। तो उनके पिता नानक चंद ने सोचा कि स्वामी जी के प्रवचनों से हो सकता है कि मेरा पुत्र नास्तिकपन को छोड़ करके कुछ अच्छा बन जाए। कहा कि बेटे एक बहुत बड़े विद्वान आए हैं और तुम चलो प्रवचन में। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वो गए, इच्छा तो नहीं थी। विचार कर रहे थे कि एक संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति और बुद्धि की क्या बात कहेगा। जब गए तो वहाँ पर देखा पादरी स्कॉट और दूसरे कई जो है बड़े बड़े अंग्रेज सज्जन वहाँ पर बैठे पाए, और स्वामी जी की जो व्यक्तित्व कला देखी तो पहली बार ही प्रभावित हो गए। और जब सभा समाप्त हुई तो उन्होंने प्रश्न पूछे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। स्वामी दयानंद जी ने 5 मिनट में उनको निरुत्तर कर दिया। 2-3 बार इसी प्रकार से प्रश्न पूछे और अंत में कहा कि स्वामी जी आपने मुझे निरुत्तर कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी मानती नहीं कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है। स्वामी जी हंसे और कहा कि मैंने कब कहा था कि तुम्हें परमात्मा पर विश्वास करवा दूंगा, और कहा कि जब परमात्मा की विशेष कृपा होगी तब तुम आस्तिक बनोगे, परमात्मा स्वयं विश्वास तुम्हें करवाएगा। और उसके पश्चात अगला जीवन जो है उनका बदलता बदलता चला गया। आर्य समाज के संपर्क में आकर के सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके और सच्चे आर्य बने। पहले मांस भक्षण छोड़ा, शराब पीना छोड़ा, और मुजरा इत्यादि जो कुसंगति थी उनको सबको छोड़ा, और तब कहा कि मैं अब आर्य समाज का सदस्य बनने के योग्य हो गया। क्षमा करें, ये श्रद्धानंद के तपस्थली है और सभी समझदार लोग बैठे हैं। हम चिंतन करें कि हम मन वचन कर्म से कितने आर्यत्व के लक्षणों से युक्त हैं, कितना आर्य समाज की उन्नति के लिए हम चेष्टा रहते। आत्मचिंतन करें। महापुरुषों का बलिदान दिवस इसलिए मनाना सार्थक है कि वो क्या थे और हम क्या थे, और वो उसके पश्चात जब वो जिस क्षेत्र में भी गए उसमें अद्भुत क्रांति की। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि उन्होंने स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। चाहे वो शुद्धि का कार्यक्रम था, चाहे उस समय में राजनीति उस महात्मा गांधी के साथ में मिलकर के राजनीति का कार्यक्रम था, चाहे वो अशुद्धोद्धार का कार्यक्रम था, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था वो गुरुकुलों की स्थापना जो स्वामी दयानंद जी ने तीसरे समोल्लास के अंदर जो गुरुकुलों का एक रचनात्मक प्रोग्राम दिया है, पाठ्यक्रम दिया है, और ये कहा कि जितनी शिक्षा विद्या इस पाठ विधि के अनुसार से इस प्रणाली से हो सकती है वो दूसरे सैकड़ों जन्म में भी, ये सैकड़ों वर्षों में भी दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती है।
तो ये इसका नाम है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इसमें कि गुरु और शिष्य दोनों साथ मिलकर के और परिवार की भांति जो दिन रात जो अच्छे गुणों का शारीरिक उन्नति है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक उन्नति है, सभी प्रकार का सर्वांगीण जो उन्नति है उसका नाम जो गुरुकुल शिक्षा का नाम है। और वो कितने प्रभावशाली थे, जो भी गुरुकुल उन्होंने खोले कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, चाहे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ है, और चाहे गुरुकुल कांगड़ी रहा, गुजरात में भी गुरुकुल सोनगढ़ खोला, गुरुकुल सूपा खोला, गुरुकुल मटिंडो हरियाणा में उद्घाटन किया उन्होंने। तो उस दृष्टि से वो अपने गुरुकुलों को स्वावलंबी बना करके गए थे। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, देखो कुछ बातें हमें औरों से भी सीखनी चाहिए। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जहाँ पर भी गए, जहाँ पर भी खाट बैठ कर डाल करके बैठे, गुरुद्वारा मंजी साहब बना दिया, कहीं पर कुछ बना दिया, कहीं पर भी गया उन्होंने, जहाँ पर भी गया, जो जाति जो संगठन अपने महापुरुषों को भूल जाता है, उलझ जाता है अनावश्यक बातों में, वो धीरे धीरे करके वो संगठन जो है समाप्त, उसकी जीवन सरिता सूखती चली जाती है। तो ये जो गुरुकुल है ये ऐतिहासिक गुरुकुल है। कभी यहाँ पर क्रांतिकारी आकर के ठहरा करते थे, यहाँ के जो गुप्त तहखाने हैं वहाँ पर अपनी योजनाएं बनाया करते थे, और हमें तो नहीं मिला। बाकी कहते हैं कि यहाँ से कुछ भीतर से तहखानों में भी कोई भीतर जाने का और गुप्त मार्ग भी था। तो ये तो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, और ये तो स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा लगाया हुआ जो वृक्ष है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिनके भवन इतने हैं कि सैकड़ों साल तक छत तो चाहे दोबारा देनी पड़ी है, लेकिन इतने मजबूत और इतने विशाल उसकी दीवारें हैं, सैकड़ों साल और आगे तक भी वो जो अपने स्थान से मजबूत जमी रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में जबकि सभी प्रकार के साधन हैं, माननीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान यहाँ पर यशस्वी प्रधान बैठे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना कार्यक्रम अभी और होना आवश्यक है। ये तो बहुत बड़ा केंद्र है, हजारों विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, दूसरा भवन भी बनाया है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। अब उनका सबका कार्यक्रम जो शुरू होना चाहिए, कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों का सबका आपस में सहयोग होना चाहिए। आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मूर्खों के यहाँ पर मतभेद नहीं होते हैं, समझदार व्यक्तियों में मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये हमारे ये जो केंद्र है, इस पर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ करके और इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने के अंदर जो है सभी का योगदान अपेक्षित है। आदरणीय आचार्य ऋषिपाल जी हमारे आर्य मंदिर के प्रधान व्यायाम शिक्षक हरियाणा के होते थे, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और 24 घंटे गुरुकुल के लिए सक्रिय रहते हैं। तो जब सारे वातावरण ठीक है तो सबको मिलकर के गुरुकुल की उन्नति करनी चाहिए। आप सब के लिए ये बलिदान दिवस जो है इसीलिए है कि प्रेरणा लेकर के इस क्रांति के क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, तभी हम आगे समझो कि स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने के अधिकारी होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी को। साथ ही उद्बोधन के बाद स्वामी देवव्रत सरस्वती जी को सम्मान के तौर पर भगवा शॉल, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण के द्वारा आदरणीय मास्टर रामपाल जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, आचार्य जी श्रीमान शिव कुमार खेटरेजा जी, तीनों मिलकर पूज्य स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं। आप जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदन करें सम्मान का। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रदीप पंकज, ब्रह्मचारी प्रदीप पंकज दोनों भाई आएं और अपना भजन प्रस्तुत करें। देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्मयाशुभ। पूज्यपाताचार्य जी, भार्गव अतिथिगण, मातृशक्ति, छोटे बड़े भ्राताओं, मैं आपके सामने गुरु भक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। आशा ध्यान दीजिए। गुरुदेव प्रतिज्ञा
दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा करके, अपना सर्वस्व लुटा करके मैं अपना फर्ज निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। पर कांटों से भरे इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मोड़ दिखा दूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर लौट करके आएगा। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर लौट करके आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। ओम शांति।
बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा मेडल देकर दोनों ब्रह्मचारियों का उत्साहवर्धन करें, अपना आशीर्वाद दें। इसी बीच श्री पलवल से आए हैं, बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ। मैं मौखिक तौर पर आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना ये करता हूं कि उसमें अवश्य पहुंचे, और उसमें हमारे प्रधान जी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, क्योंकि सभा के प्रधान के बिना सभा की संस्थाएं अधूरी होती हैं, निष्प्राण होती हैं। तो प्रधान जी भी उसमें ठीक समय पर दर्शन देंगे। आचार्य देवव्रत जी महाराज जो हमारे निर्माण करता है, हम सबको एक जीवन संचेतना देने वाले हैं आर्यवीर दल के माध्यम से अब तक, वो हमारे उस शोभा यात्रा में भी दर्शन देंगे। आचार्य ऋषिपाल जी होंगे और आप सभी होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ स्वामी श्रद्धानंद के प्रति यही भाव श्रद्धा के समर्पित करता हूं कि उनके जैसा व्यक्तित्व जिस भी क्षेत्र में देखो, यदि कोई व्यक्ति मिश्री की डली को चखे, ऊपर से नीचे से अगल या बगल, उसको वही मीठापन महसूस होता है। यदि शुद्धि आंदोलन उठाएंगे तो श्रद्धानंद निराले हैं, यदि गुरुकुल शिक्षा उठाएंगे तो श्रद्धानंद निराले हैं, पुत्री पाठशाला का निर्माण देखेंगे तो श्रद्धानंद निराले हैं, और इसके साथ ही राष्ट्र के हर कार्य में, चाहे वो जलियांवाला बाग कांड हो, गुरु का बाग आंदोलन हो, हिंदू महासभा हो, कोई ऐसा क्षेत्र स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने वैदिक धर्म की धुन भी ना बजाई हो। तो ऐसे महान पुरुष को श्रद्धा सुमन देते हुए निवेदन ये करता हूं कि उनके एहसान हम सब पर बहुत भारी हैं, और उस एहसान को चुकाने के लिए हम परस्पर आपस में विचार को एक रूपता देते हुए उन्नति के साथ बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, और उनके विचारों को बढ़ाने का प्रयास करें। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। पुनः आप सबसे निवेदन है, कल प्रातः 10 बजे दयानंद पातली गेट पर आपके स्वागत के लिए हम प्रतीक्षारत रहेंगे। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं और सब वहां पहुंचने का कष्ट करेंगे। आप सबका धन्यवाद। ओम ओम ओम। हमारे इस कार्यक्रम में गोरक्षा दल के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम उनको भी समय देंगे। उससे पूर्व, क्योंकि उनका दूसरे कार्यक्रम में कहीं जाना होगा या हमने उनका नाम पढ़ा है, दूसरा भी कार्यक्रम स्वामी श्रद्धानंद का यहाँ पर फरीदाबाद में चल रहा है। श्री O.P. शर्मा जी जो एडवोकेट हैं, वो आकर के अपनी श्रद्धा सुमन स्वामी श्रद्धानंद जी को देंगे, क्योंकि आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस है। O.P. शर्मा जी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। सर्वप्रथम हमारे सन्यासीगण बैठे हैं, उनके चरणों में मैं अपना नमन करता हूं। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा से हमारे जो मेहमान आए हैं, गुरुकुल इंद्र प्रबंध समिति से भी कुछ मेहमान आए हैं, सार्वदेशिक से मैं भी सार्वदेशिक में अंतरंग सभा का मंत्री रहा हूँ, और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रधान रहा हूँ। तो मैं उनका
और जो भी महानुभाव विभिन्न विभिन्न आर्य समाजों से यहाँ आए हैं, मातृशक्ति का सम्मान नमन करते हुए आर्य वीरों और आर्य वीरांगना को साधुवाद देता हूँ। इस पावन पुण्य स्थान में इसकी स्थापना ऐसे व्यक्ति ने की थी जो अद्वितीय है, संसार में उसका कोई साथी नहीं, जिसने जामा मस्जिद के प्राचीर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जलसे को संबोधित किया था, जिसने गुरुकुल श्रृंखला स्थापित की थी और गुरुकुल हरिद्वार में जो हमारा फेमस गुरुकुल है, यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना की थी। सारा जीवन समर्पित था, लेकिन मैं जो उनके पहलू से जिससे प्रभावित हुआ, वायसराय ने गुरुकुल के लिए 1 लाख रुपया दान दिया था, ठुकरा दिया। उनसे पूछा कि क्यों नहीं लिया आपने, कि सर अंग्रेजी की पद्धति हमें लागू करनी होगी। बहरहाल मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, जो मुझे पहले काम करना चाहिए था। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ मैनेजिंग कमेटी के मंत्री के तौर पे आप सबका यहाँ आभार करना प्रकट करता हूँ और आप सबका सम्मान करता हूँ इस बारे में। दरअसल गुरुकुल इंद्रप्रस्थ मैनेजिंग कमेटी के प्रधान रामपाल जी, उन्हें ये काम करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ बतौर आर्य प्रति सभा के अध्यक्ष के आए हैं, तो मैं रामपाल जी आपका भी सम्मान कर रहा हूँ। जो भी सभी आए हैं, समस्त लोगों का इस बारे में सम्मान कर रहा हूँ। आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि ये गुरुकुल विश्व की अद्वितीय संस्था है। अफसोस है कि फरीदाबाद में लोग गुरुकुल का नाम नहीं जानते। मैं बतौर मंत्री गुरुकुल इंद्रप्रस्थ मैनेजिंग कमेटी सभी आर्य समाजों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब अपना योगदान दें और इस गुरुकुल को, जहां ये हरियाणा फेम का है, इसे विश्व फेम का बनाने में हमारी सहायता करें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गुरुकुल की मैनेजिंग कमेटी जो इसकी इंचार्ज है, जो सारी व्यवस्था करती है इस गुरुकुल की, जो सारा कुछ मालिक है इसकी, उसकी तरफ से आपको पूरा आमंत्रण है और आपके सुझाव, आपका आशीर्वाद और आपका जो भी मार्गदर्शन होगा, ये गुरुकुल उसके ऊपर चलते हुए न केवल आर्य समाज उत्थान के, बल्कि इस गुरुकुल को एक ऐसी संस्था बनाने में जिसका विश्व में नाम हो, कीर्तिमान हो, गुरुकुल मैनेजिंग कमेटी की ये मंशा है। आपका आशीर्वाद मैं इस पर देना चाहता हूँ। एक बात खास तौर से कहना चाहता हूँ, आज जहाँ हम खड़े हैं, जिन महानुभाव ने ये संस्था की, इस संस्था की स्थापना की, एक बड़ी बात उनके जो काम आई, जो उन्हें यहाँ पहले महात्मा मुंशी राम और फिर स्वामी श्रद्धानंद बना पाई, वो एक छोटी सी पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश। खुद स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश ने मेरा जीवन बदला और सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे काम करने के लिए प्रवृत्त किया। मुझसे पहले वक्ता बहुत बता चुके हैं। ऋषिपाल जी का कहना था कि 5 मिनट से ज़्यादा ना लूँ, मेरा ख्याल है 5 मिनट नहीं हुए अभी। तो मैं आप सबका पुनः आभार प्रकट करते हुए इस पुनीत पावन में आप सबका सम्मान करता हूँ, आप सबकी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में, इस गुरुकुल को विश्व प्रसिद्ध बनाने में हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। मैं इसी आशा के साथ निवेदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी को। इसी श्रृंखला में मैं
आमंत्रित करना चाहता हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान मास्टर रामपाल जी। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मास्टर रामपाल। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य जिन्होंने हजारों आर्यवीर दल के युवक अपने जीवन में तैयार किए और आज हम सब के मार्गदर्शक और मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं माननीय स्वामी देवर जी और आर्यवीर दल के प्रधान संचालक राजस्थान से चलकर आए हैं बहुत ही आदरणीय माननीय सतवीर शास्त्री जी, सन्यासी वरन हमारे मेरे से पहले जो बोल कर गए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय ओपी शर्मा जी, और नाम लेने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आसपास के इलाके से आए हुए आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति और भारत के भविष्य होनहार बच्चों, देखिए आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद जी की बात मानकर और जो सारा जीवन उन्होंने इस आर्य समाज के लिए समर्पित किया और उन्होंने क्या क्या काम किए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को उन्होंने आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये दो मुख्य उद्देश्य उनके सामने थे और उन दो उद्देश्यों को लेकर जिस गुरुकुल में आज आए हो, जिस भूमि के ऊपर आज आप श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हो, उन्होंने इस भूमि को 17,000 रुपये 1913 में 17,000 रुपये इकट्ठे किए। उन दिनों 17,000 रुपये इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपया जिसके पास हो जाया करता था वो अपने आप को धनवान समझता था 1913 में। और 1916 में इस गुरुकुल की स्थापना किस बात को लेकर की कि यहाँ से देश की आज़ादी का आंदोलन भी चलेगा और आपके जो आप उद्देश्य लेकर चल रहे हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को, उसका भी आगे बढ़ाया होगा। तो 1916 में इस गुरुकुल की स्थापना की। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, किसी ने यदि वो तहखाना ना देखा हो तो आज देखकर अवश्य जाएं, जिसके अंदर जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाहे भगत सिंह जी और चाहे अन्य क्रांतिकारी जितने भी थे, जब कोई योजना देश की आज़ादी के लिए बनाते थे या उन्होंने कोई छिप कर यहाँ रहना पड़ता था तो उनके अपने तहखानों में आकर मीटिंगें करते थे। यहाँ इस आपकी इस कर्मशतली के अंदर रहा करते थे। तो ये स्वामी श्रद्धानंद की वो कर्मशतली है। तो जिस तरह से ओपी शर्मा कह रहे थे, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आर्य प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होने के नाते भी और मैनेजिंग कमेटी का प्रधान होने के नाते भी, कि इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और हमने प्रैक्टिकल रूप किया है, हमने बनावटी बात हम कभी करते नहीं। अब आप उतर कर जब जाएंगे तो जाते समय एक तारबंदी हो रही है, उस तारबंदी के साथ साथ जाएंगे तो देखते हुए जाना। या 4 दीवारी करके और इस जमीन को 7 एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया था। लेकिन हमारे
जो भी मैनेजिंग कमेटी या मतलब आर्य प्रतिनिधि सभा ने मुकदमा जीता और उसको खाली कराया। 4.25 एकड़ जमीन आपकी, जहाँ ये बिल्डिंग इससे परे न जब जाओगे तो बिल्डिंग निकल रही है, पूरी बिल्डिंग 24 कमरे हमने बना रखे हैं। तो उसने जाकर देखोगे वहाँ भी एक रसीद कट चुकी थी। यहाँ क्या होता है, रसीद कटती थी और कब्जे हो जाते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी की इस तपसतली को हमारा सबका आर्य प्रतिनिधि सभा का भी, मैनेजिंग कमेटी का भी, सभी का एक प्रयास है कि इसकी जितनी भूमि कोई भी व्यक्ति नाजायज कब्जा कर रहा है उसको छुटाने का प्रयास रहेगा। यही स्वामी श्रद्धानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बनावटी बातें करने से कोई लाभ यहाँ होने दी जा रहा है।